नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। यहाँ पर आपको समय समय पर हिंदी की ऑडियो बुक उपलब्ध होती रहेंगी। इसी तरह की और ऑडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक हमने लक्ष्य पुस्तक के, जिसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी, के 2 चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम आगे के चैप्टरों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, अपने भविष्य का निर्माण करें। आप अपनी इच्छा को जितना नियंत्रण में रखेंगे उतने ही छोटे बनते जाएंगे और अपनी इच्छा को जितना प्रबल करेंगे उतने ही बड़े बनते जाएंगे। वर्षों से लीडर्स पर लगभग 3300 से ज़्यादा अध्ययन हो चुके हैं और इन अध्ययनों से पता चलता है कि लीडर्स में एक अलग तरह का खास गुण होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। यह गुण होता है भविष्य दृष्टा होने का। लीडर्स के पास भविष्य दृष्टि होती है और गैर लीडर्स के पास नहीं होती। लीडर्स हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, वह कहाँ तक पहुँचे हैं और वे क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग लीडर नहीं होते वे हमेशा अपनी खुशियों और समस्याओं के बारे में ही सोचते हैं। वे अपने अतीत के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमेशा अपने भविष्य के बारे में ही सोचना चाहिए। हम लीडरशिप के इस गुण को ही भविष्य दिशाबद्धता कहते हैं। लीडर्स हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचते हैं। वे सोचते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से अपनी मंजिल पर पहुंचना है और उन्होंने अभी तक क्या हासिल किया है। अच्छी खबर यह है कि अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करने पर आप भी लीडर की तरह सोचने लगेंगे और बहुत ही जल्द आपको भी वही परिणाम मिलेंगे जो लीडर्स को मिलते हैं। हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड ने 50 साल से ज़्यादा समय तक शोध करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता को तय करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आप भविष्य के बारे में जितने आगे तक सोचकर निर्णय लेते हैं, आपके निर्णय भी उतने ही अधिक बेहतर होंगे और सपनों को साकार करने की संभावना भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ती जाएगी। हमेशा मिलियनेयर बनने की कोशिश करें। अगर आप 20 से 65 साल की उम्र तक हर महीने $100 बचाएंगे और वह किसी म्यूचुअल फंड जैसे कंपनी में निवेश करेंगे तो लगभग रिटायरमेंट के वक्त आपके पास $11,80,000 से ज़्यादा की धनराशि होगी। हर महीने $100 बचाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। किसी के मन में इसकी सच्ची इच्छा है तो वह ऐसा कर सकता है। यह एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण है। मतलब यह कि अगर आज आप नौकरी करना शुरू करते हैं तो आप दीर्घकालीन दृष्टिकोण लेकर मिलियनेयर बन सकते हैं। गत रणनीतिक नियोजन में आपको भी अपने जीवन के प्रति दीर्घकालीन दृष्टिकोण से शुरुआत करनी चाहिए। आपको अपने हर एक काम में आदर्शीकरण का अभ्यास शुरू करना चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए आपको 5 साल की रणनीति तैयार करनी चाहिए। यह सोचते हैं कि अगर आपका जीवन हर दृष्टिकोण से आदर्श बन जाए तो यह 5 साल में कैसा दिखेगा। लक्ष्य बनाने में सबसे बड़ी बाधा खुद को सीमित करने वाले विश्वास होते हैं। आप खुद को सीमित न रखें और किसी भी क्षेत्र में खुद को किसी से कम न समझें। हो सकता है कि आप बुद्धि, योग्यता, गुण, रचनात्मकता, व्यक्तिगत या और किसी मायने में खुद किसी से हीन मानते हो, लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि आप खुद को ही सस्ते में बेच रहे हैं। खुद को कम आंककर आप अपने लक्ष्य को तय नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आप खुद को कम आंकना बंद करें और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, वरना आपकी क्षमता को काफ़ी कम कर देंगे। आप कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आपके पास वह सारा समय, गुण और योग्यताएं हैं जिनकी आपको ज़रूरत है आपका हर लक्ष्य हासिल करने के लिए होगी, चाहे आप जीवन में कहीं भी हो। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वे सारे दोस्त, संपर्क और संबंध हैं जिनकी आपको ज़रूरत है और आपके लिए हर दरवाजे खुले हैं। हर मन चाहे चीज़ हासिल करने के लिए आपके पास हर तरह की योग्यता है। आप कल्पना करें कि वाकई में ही आप महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तय करने के लिए किसी प्रकार की कोई सीमाबद्धता नहीं है। आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पा सकते हैं और कर सकते हैं। नीले आसमान के जैसी सोच रखें। नीले आसमान की सोच से आप कल्पना करते हैं कि जिस तरह से आप साफ नीले आसमान को देख सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह से आपके लिए भी कोई सीमा नहीं है। आपके लिए सभी चीज़ें संभव हैं। आप कई साल आगे पहुंच सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर दृष्टिकोण से
आदर्श बन चुकी है। फिर आप पलट कर देखेंगे कि आज आप कहाँ पर हैं और खुद से यह सवाल पूछेंगे कि मेरे आदर्श भविष्य को गढ़ने के लिए या बनाने के लिए मैंने क्या क्या किया होगा। और फिर आप अपने दिमाग को वर्तमान में लौटा कर देखें और पूछें कि इस पल के बाद मुझे क्या करना है ताकि मैं भविष्य में किसी समय अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लूँ। आप अपने व्यक्तिगत और भविष्य के बारे में अपने सपनों और भविष्य दृष्टा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करें। आप अपने लक्ष्यों को छोटा न करें और आधी अधूरी सफलताओं से संतुष्ट न हों। इसके बजाय आप बड़े सपने देखें और मानसिक रूप से भविष्य में इसी तरह आगे पहुंचने के लिए प्रयास करते रहें। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं। आप अपना आदर्श भविष्य रचते हैं। आप फैसला करते हैं कि आप सचमुच में क्या चाहते हैं और आप वर्तमान पल तक लौटते हैं और यह सोचते हैं कि वर्तमान स्थिति में आपके लिए क्या क्या संभव है। आप कल्पना करें कि आपका पेशेवर जीवन आज से 5 साल बाद कितना आदर्श बन चुका होगा और इन सवालों के जवाब ढूंढें कि यह कैसा दिखेगा। आप कौन सा काम कर रहे होंगे, आप कहाँ पर काम कर रहे होंगे, किस किस के साथ काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारियों का स्तर क्या है। आपके पास किस तरह की योग्यताएं हैं, आप किस क्षेत्र में सफलता या लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा क्या होगी। इन सभी सवालों का जवाब देते समय आप कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है। कल्पना करें कि आपके लिए हर एक चीज़ संभव है। आप असीम चिंतन का अभ्यास करें। आप कल्पना करें कि आपका परिवार और आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही आदर्श है और यह किस प्रकार का दिखेगा। इसे आदर्श बनाने के लिए आपको आज से ही क्या क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने आदर्श कैलेंडर की रूपरेखा को तैयार कीजिए। जनवरी से दिसंबर तक की अपनी सभी प्रकार की योजना बनाएं, जैसे कोई सीमा या बंधन न हो। इसके लिए आपको आज से ही अपने जीवन में क्या क्या बदलाव करने होंगे, ये सभी चीज़ों को नोट करें। आप कल्पना करें कि आपकी सेहत और फिटनेस का स्तर हर मायने में आदर्श है और हर एक काम के लिए आप अपनी सेहत और फिटनेस का स्तर को सही तरीके से मैनेज करेंगे। आज से आप ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिनसे आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। ज़्यादातर वक्त आप अपने भविष्य के बारे में सोचने का प्रण करें। याद रखें, आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन भविष्य में आने वाले हैं। आपके सबसे सुखद पल अभी आने बाकी हैं। आपकी सर्वोच्च आमदनी आगे आने वाले महीनों और सालों में ही मिलेगी। भविष्य आपके अतीत की हर चीज़ से बेहतर होगा। कोई भी सीमा नहीं है। अपने दीर्घकालीन भविष्य के बारे में आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से उन लोगों और परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जिनकी ज़रूरत आपको अपने सपने साकार करने के लिए होगी। अपने व्यक्तिगत और अपनी मनचाही वस्तु के बारे में आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, ज़िंदगी के हर क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा आप हासिल कर सकेंगे और उतनी ही तेज़ी से आप उन चीज़ों को हासिल कर सकेंगे। चैप्टर नंबर 4, अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। जिंदगी के हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल होने वाले लोगों और लीडर्स में एक बेहतर महत्वपूर्ण गुण यह है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वे कौन हैं और किस में यकीन रखते हैं और किन सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़े हैं। ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्यों और जीवन मूल्यों और आदर्शों को लेकर ही दुविधाग्रस्त होते हैं, लेकिन लीडर्स हमेशा उतनी ही या उनसे भी कम योग्यता और अवसरों के बावजूद भी ज़्यादा उपलब्धियां पा लेते हैं। आपके जीवन मूल्य आपके व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। कल्पना करें कि आपका व्यक्तित्व 5 रिंग्स से बना है, जिसके केंद्र में आपके जीवन मूल्य हैं और ये बाहरी दायरों यानी आपके विश्वास के रिंग में झलकते हैं। आपके जीवन मूल्यों से आपके विश्वास तय होते हैं, अपने बारे में भी और आसपास की दुनिया के बारे में भी। अगर आपके जीवन मूल्य सकारात्मक हैं, जैसे प्रेम, करुणा, उदारता, तो आप यह विश्वास करेंगे कि आपकी दुनिया में रहने वाले लोग इन्हीं जीवन मूल्यों के हकदार हैं और आप उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आपके जीवन मूल्य सकारात्मक हैं तो आपको विश्वास होगा कि आप अच्छे हैं। अगर आप अपने साथ अच्छी चीज़ें होने की अपेक्षा करेंगे तो आप सकारात्मक, खुश और भविष्य केंद्रित होंगे। आप लोगों और परिस्थितियों में भलाई की तलाश करेंगे। आपका नज़रिया आपके जीवन मूल्यों, विश्वास और अपेक्षाओं का बाहरी प्रकटीकरण होता है।
मिसाल के तौर पर अगर आपका जीवन मूल्य यह है कि यह संसार जीने के लिए अच्छा है और आपका विश्वास यह है कि आप ज़िंदगी में बहुत सफल होंगे, तो आप यह अपेक्षा रखेंगे कि आपके साथ होने वाली हर चीज़ किसी न किसी तरह आपकी मदद करेगी। परिणाम स्वरूप आप में दूसरों के प्रति सकारात्मक मानसिक नज़रिया विकसित होगा, जिस तरह वे भी सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। आप ज़्यादा खुशहाल और आशावादी होंगे। दूसरे आपके साथ और अधिक काम करना चाहेंगे, आपके सामान खरीदना चाहेंगे और बेचना चाहेंगे और ज़्यादा सफल बनाने में आपकी मदद करेंगे। आपके बाहरी काम आपके सबसे अंदरूनी जीवन मूल्यों, विश्वास और अपेक्षाओं के बाहरी प्रतिबिंब होंगे। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी और काम धंधों में जो भी हासिल करते हैं वह किसी बाहरी तत्व के बजाय इस चीज़ से ज़्यादा तय होंगे कि आपके भीतर क्या हो रहा है। लोगों के जीवन की परिस्थितियों को देखकर आप अक्सर बता सकते हैं कि वे क्या सोचते हैं। जो व्यक्ति भीतर से सकारात्मक, आशावादी, लक्ष्य केंद्रित और भविष्य केंद्रित होता है, वह ज़्यादातर मामलों में खुशी, सफल और समृद्ध जिंदगी का आनंद लेता है। अरस्तु ने कहा है कि इंसान की ज़िंदगी का चरम लक्ष्य है या उद्देश्य खुशी हासिल करना। आप सबसे ज़्यादा खुश तभी होते हैं जब आप अपने अंदरूनी जीवन मूल्यों के साथ सामंजस्य करना सीख लेते हैं। आप जिसे अच्छा, सही और सच मानते हैं, आपके संपूर्ण सामंजस्य में जीने पर आप खुद ब खुद अपने संसार और अपने बारे में खुश व सकारात्मक महसूस करेंगे। इसलिए आपके लक्ष्य और आपके जीवन मूल्यों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना अक्सर उच्च उपलब्धि और शिखर प्रदर्शन का शुरुआती बिंदु होता है। जीवन मूल्य स्पष्ट करने के लिए आपको यह अच्छी तरह सोचना जरूरी है कि ज़िंदगी में आपके लिए वाकई क्या महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो आपकी बस उन जीवन मूल्यों के इर्द गिर्द अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आप यह निर्धारित कर लें कि आप वाकई में चाहते क्या हैं। कई लोग लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत तो करते हैं, जो लुभावने तो लगते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि लक्ष्य पाने के बाद उन्हें कोई खुशी या संतुष्टि नहीं मिली। वे पूछते हैं, क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई? यह तब होता है जब बाहरी उपलब्धि आपके अंदरूनी जीवन मूल्यों के तालमेल में नहीं होती। ऐसा अपने साथ न होने दें। सुकरात ने कहा है कि जिस आदमी को परखा न गया हो वह जीने लायक नहीं है। यह बात आपके जीवन मूल्यों की तरह ही जिंदगी के हर पहलू पर भी लागू होती है। आप आगे बढ़ने के आधार पर अपने जीवन मूल्यों को ही स्पष्ट करें। इसलिए सबसे पहले आप यह निश्चित कर लें कि आप वाकई में चाहते क्या हैं। आप अपनी अंदरूनी शक्ति पर विश्वास करें। आत्मविश्वास ही महानता की नींव होती है। लोग महान बनना तब शुरू करते हैं जब वे अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनने लगते हैं और उन्हें पूरा भरोसा होता है कि कोई ज़्यादा ऊंची शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। सच्चे जीवन मूल्यों के तालमेल में जीना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और गर्व का सही मार्ग है। आप अपने व्यवहार पर नज़र रखें। वास्तव में जीवन मूल्य श्रेणी में व्यवस्थित होते हैं। आपके पास जीवन मूल्यों की एक श्रेणी है। उनमें से कुछ बहुत गहन और महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि कुछ कमज़ोर और कम महत्वपूर्ण। आप सचमुच कौन हैं और वाकई में क्या चाहते हैं, तय करने के लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास कर सकते हैं कि अपने जीवन मूल्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रम में जमा लें। जब आप अपने जीवन मूल्यों के तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं, तो फिर आप उनके साथ तालमेल में अपनी बाहरी ज़िंदगी को व्यवस्थित कर सकते हैं। आध्यात्मिक शिक्षक एम्ट फॉक्स ने दिली इच्छा खोजने के महत्व के बारे में लिखा है। आपकी दिली इच्छा क्या है? ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने दिल की गहराई से सबसे ज़्यादा बनना, पाना या करना चाहेंगे? जैसा मेरा एक दोस्त कहता है, आप किसी चीज़ के लिए मशहूर होना चाहते हैं। अपनी गैर मौजूदगी में आप लोगों में अपना वर्णन किन शब्दों में करवाना चाहेंगे? आज आपकी छवि कैसी है? आप भविष्य में कैसी छवि बनाना चाहेंगे? आप मनचाही छवि बनाने के लिए आप आज से ही यह तय करें कि आप क्या कर सकते हैं। बड़े होते वक्त कई लोगों को मुश्किल अनुभव हुए हैं। वे मुश्किल दौर के फर्श पर गिरे हैं और गलत संगत में पड़ गई। उनका व्यवहार गैर कानूनी या सामाजिक दृष्टि से बहुत बुरा था। कुछ को तो अपराधों के लिए जेल की सजा भी हुई है, लेकिन ज़िंदगी में एक निश्चित मोड़ पर उन्होंने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने गंभीरता से सोचा कि वे भविष्य में कैसा इंसान बनना चाहते हैं और कैसी छवि बनाना चाहते हैं। वे जिन जीवन मूल्यों के अनुसार जीते थे, उन्हें बदलकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर लिया। इस निर्णय पर अडिग रहकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली, और जो दूसरों ने किया वह आप भी कर सकते हैं। याद रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं।
असल में फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है। मनोविज्ञान में आत्मसम्मान का स्तर ही आपकी खुशी का स्तर तय करता है। आत्मविश्वास की परिभाषा के अनुसार आप खुद को कितना पसंद करते हैं, आपका आत्मसम्मान ही आपकी छवि को दर्शाता है। आप खुद को किस रूप में देखते हैं और दूसरों के साथ रोज़मर्रा के व्यवहार के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपकी आत्म छवि आपके आत्म आदर्श से बनती है। आपका आत्म आदर्श ही आपके गुणों, जीवन मूल्यों, लक्ष्यों, आशाओं, सपनों और हसरतों से मिलकर बना है। मनोवैज्ञानिकों ने खोजा है कि आपका असल व्यवहार आपके हिसाब से अपने आदर्श व्यवहार के जितने तालमेल में होता है। आप खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं और उतने ही ज़्यादा खुश भी होते हैं। जिस पल आप अपने सर्वोच्च आदर्शों के तालमेल से चलने, बोलने और व्यवहार करने लगते हैं, आपकी आत्म छवि बेहतर हो जाती है, आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और आप अपने तथा अपनी दुनिया के बारे में ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी आपकी प्रशंसा होती है या आपको किसी उपलब्धि के लिए पुरस्कार मिलता है तो आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। कई बार तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी सामंजस्य में है और आप अपने सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप जी रहे हैं। आप खुद को सफल और मूल्यवान मानते हैं। हमेशा याद रखें कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा वक्त सोचते हैं। सफल और सुखी लोग अपने जीवन मूल्यों के बारे में ही सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं कि वे इन जीवन मूल्यों को हर दिन अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में कैसे उतार सकते हैं और इस पर अमल कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप जितना ज़्यादा जिएंगे उतने ही ज़्यादा सुखी, स्वस्थ और सकारात्मक और ऊर्जावान बनेंगे। आप अपने प्रति हमेशा सच्चे और सकारात्मक रहें। आप अपने प्रति हमेशा सच्चे, सकारात्मक और अखंड रहे। अखंडता ही जीवन मूल्यों से बढ़कर है। यह तो एक ऐसा जीवन मूल्य है जो बाकी सारे जीवन मूल्यों की गारंटी होती है। महान लोगों में अखंडता का स्तर हमेशा ऊंचा होता है। वे अपना जीवन अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के अनुरूप ही जीते हैं। आप हमेशा अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी सच्चे बने रहे और आज से ही सम्मानित व्यक्ति बनने का फैसला करें। हमेशा सच बोलने का संकल्प करें और प्रण करें कि आप हमेशा सच्चे रहेंगे, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, और जीवन के हर क्षेत्र में अपने जीवन मूल्यों को पहचानेंगे। जब आप अपने ज़िंदगी और अपने साथ होने वाली हर चीज़ की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, अपने आदर्श भविष्य की विस्तृत तस्वीर बना लेते हैं और अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट कर लेते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप लॉन्चिंग पैड पर आ चुके हैं और आसमान में उड़कर सितारों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चैप्टर नंबर 5, अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। लक्ष्य निर्धारण करना हो या सफलता प्राप्त करनी हो, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है स्पष्टता। आप कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या है और आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। इन सब के बारे में आपकी स्पष्टता का स्तर और उनके साकार होने के बीच में सीधा संबंध होता है। सफल स्त्री या पुरुष अपने और अपनी वास्तविक इच्छाओं के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता हासिल कर लेते हैं। कुछ उसी तरह ही जिस तरह इमारत बनाने के लिए पहले आपको आर्किटेक्ट उसका विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करता है, अधिकांश लोग बिना सोचे समझे ही बस ज़िंदगी में दौड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई कुत्ता अपने पास से गुजरने वाली कार के पीछे दौड़ता है। फिर ये लोग हैरान होते हैं कि ये कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हेनरी डेविड थोरो ने एक बार लिखा था कि क्या आपने हवा में महल बना लिया है? अच्छी बात है, उसे वहीं रहने दो और अब मेहनत करके उसके नीचे की नींव भी बना दो। इस अध्याय में हम अपने सपनों और जीवन मूल्यों को स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों में ढालेंगे ताकि आप हर दिन उसी तरह से काम कर सकें। सबसे पहले अपने व्यक्तिगत लक्ष्य बनाएं। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बाधाओं को पार करने और महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपकी प्रबल और ज्वलंत इच्छा का होना जरूरी है। प्रबल इच्छा तभी जाग सकती है जब आपके लक्ष्य पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होंगे। व्यक्तिगत लक्ष्य ही इंसान अपनी खुद से ही चुनता है।
लक्ष्य इस आधार पर नहीं चुनने चाहिए कि कोई दूसरा आप से वो काम करवाना चाहता है या आप किसी दूसरे को खुश करने के लिए किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को असरदार बनाने के लिए आपको इसके बारे में स्वयं स्वार्थी बनना पड़ेगा। आपको उसे ही चुनना चाहिए जिसे आप सचमुच में चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घर या ऑफिस में दूसरे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी के लक्ष्य तय करके खुद को इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऑफिस या घर में दूसरों लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप ज़िंदगी के लक्ष्य तय करते समय आप खुद से शुरुआत करें और आगे की तरफ हमेशा बढ़ते चलें। लक्ष्य निर्धारण में एक बहुत ही अहम सवाल यह है कि ज़िंदगी में सचमुच क्या करना चाहते हैं। अगर आप ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं तो वह चीज़ क्या होगी? याद रखिए, आप किसी ऐसे टारगेट का निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही न सको। आगे आने वाले महीनों और वर्षों में इस सवाल पर बार बार लौटना होगा। सच्चे लक्ष्य तय करते समय आप अपने सपनों, जीवन मूल्यों, आदर्शों से शुरुआत करें। शुरू में तो ये वास्तविकता से परे लगेंगे, लेकिन अब आपका काम उन्हें मूर्त बनाना है। कागज़ पर सपनों के घर की रूपरेखा बनाने की तरह होगा। आप फैसला करें कि आप सचमुच में चाहते क्या हैं। सबसे पहले आप अपने आम लक्ष्यों से शुरुआत करें और उसके बाद फिर अपने खास लक्ष्यों की तरफ बढ़ते चलें। अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी प्रमुख चिंताओं को पहचानें। ज़िंदगी में इस वक्त आपकी सबसे बड़ी चिंताएं कौन सी हैं? कौन सी चिंताएं हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान करती हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा उत्तेजित करती हैं या चिढ़ाती हैं, और इससे आपको कहाँ पर चोट पहुँचती है? अपनी सबसे बड़ी समस्याओं और चिंताओं का पता लगाने के बाद आप खुद से ही पूछें कि इन समस्याओं में से प्रत्येक का आदर्श समाधान कैसे हो सकता है। आप इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इन समस्याओं को सुलझाने का सबसे तेज़ और सीधा तरीका कौन सा है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पहले उसका सबसे सरल और सीधा तरीका निकालिए जिससे आपको कम समय की ज़रूरत पड़े। बहुत से लोग गलती करते हैं कि अपने लक्ष्य और समस्याओं को ज़रूरत से ज़्यादा ही कठिन बना देते हैं, लेकिन समाधान जितना ज़्यादा कठिन होगा उस पर अमल करने की संभावनाएं भी उतनी ही कम होती जाएंगी और आपको परिणाम पाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए पहले समाधान को सरल बनाइए और लक्ष्य तक फ़ौरन पहुंचने का तरीका ढूंढिए। अपनी आमदनी को दोगुना करने के तरीके निकालिए। अगर आप सेल्स लाइन में हैं तो आप सबसे पहले अपने क्वालिफाइड प्रोडक्ट के साथ दोगुना समय बिताने की कोशिश करें। बिक्री बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका हमेशा से यही रहा है कि बेहतर प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें। भले ही आप अपनी योग्यताओं को बेहतर न बनाएं, भले ही आप और कुछ भी न बदलें, लेकिन प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा समय बिताए गए मिनटों की संख्या दोगुनी कर ले तो संभवतः आपकी सेल्स इनकम भी दोगुनी हो जाएगी। एक अध्ययन में 1928 से लेकर आज तक के आंकड़ों की समीक्षा के आधार पर औसत सेल्स पीपल हर दिन अपने प्रोडक्ट के साथ सिर्फ 1.5 घंटे गुजारते हैं। सबसे ज़्यादा आमदनी करने वाले सेल्स पीपल इससे 2-3 गुना ज़्यादा समय गुजारते हैं। वे अपने पूरे दिन की योजना इतनी अच्छी तरह बनाते हैं ताकि वे उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं जो उनके प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या खरीदेंगे। परिणाम स्पष्ट होते हैं। वे प्रोडक्ट के साथ जितना ज़्यादा समय गुजारते हैं, बिक्री की कला भी उतनी ही ज़्यादा होती है। परिणाम स्वरूप वे ज़्यादा सामान बेच लेते हैं और कम समय में ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। आप अपनी उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश करें या दोगुना करने की कोशिश करें। अपने कामकाज को गौर से देखिए और उसकी गौर से जांच पड़ताल कीजिए। लक्ष्यों के निर्धारण के लिए और आपके वास्तविक जीवन मूल्यों को स्पष्ट करने के लिए आप कल्पना करें कि आप एक मेडिकल चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ दिन बाद आपका डॉक्टर आपको बुलाकर कहता है कि मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। अच्छी खबर यह है कि अगले 6 महीने तक आप बहुत ही स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिएंगे, और बुरी खबर यह है कि 6 महीने के बाद आप एक असाध्य रोग से मर जाएंगे।
अगर आपको आज पता चले कि जीने के लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं, तो आप इस धरती पर आखिरी 6 महीने कैसे गुजारेंगे और किसके साथ समय बिताएंगे और क्या काम करेंगे? यह सवाल पूछने पर आपके दिमाग में जो भी सबसे ऊपर आएगा वह आपके सच्चे जीवन मूल्यों का ही प्रतिबिंब होगा। इसमें लगभग हमेशा आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग ही शामिल होंगे। इस स्थिति में बहुत ही कम लोग यह कहेंगे कि ओह, मैं ऑफिस जाकर ढेरों सारी फाइलें निपटाऊंगा। अपने सच्चे लक्ष्यों को पाने के लिए अपने सपनों की सूची बनाई। इसकी कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। सपनों की सूची का मतलब है हर उस चीज़ की सूची जो आप बनना, पाना या करना चाहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। आप एक कागज़ पर कम से कम 100 लक्ष्यों की सूची बना लें जिन्हें आप अपने जीवन काल में हासिल करना चाहते हैं, और फिर कल्पना करें कि उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपके पास सारा समय, पैसा, दोस्त, योग्यताएं और संसाधन मौजूद है। अब खुलकर सपने देखें और योजना बनाएं। बस हर मन चाही उस चीज़ को इस तरह लिखें जैसे कि उसकी कोई सीमा नहीं हो। इसके बाद आप एक आश्चर्यजनक चीज़ देखेंगे। 100 सपनों की सूची बनाने के 30 दिन के अंदर ही आपकी ज़िंदगी में उल्लेखनीय घटनाएं होने लगेंगी। आपके लक्ष्य तेज़ी से हासिल होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और परिणामों को देखकर भी आपको हैरानी होगी। मान ले अगर आप कल ही 10 लाख की लॉटरी जीत लेते हैं जिस पर कोई टैक्स न हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव करेंगे? आप अपनी ज़िंदगी में कितनी और कैसे बदलेंगे? इस सवाल का मतलब यह है कि अगर आपको चुनाव की पूरी छूट हो तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे बदलेंगे? आप कल्पना करें कि अपने मन चाहे काम करने और अपनी मन चाहे ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी सारा पैसा आपके पास आ चुका है, तो आपके सच्चे लक्ष्य अपने आप ही सामने आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप इस वक्त गलत नौकरी में हैं, तो ढेर सारा पैसा आने के बाद आप उस नौकरी को छोड़ने के लिए ज़रूर प्रेरित होंगे और आप उस नौकरी को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप सही नौकरी में हैं, तो ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी आपका अपने करियर के चुनाव पर ज़रा भी असर नहीं होगा। इसलिए खुद से पूछे कि अगर आपके पास इस समय कल ही या 10 लाख की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करेंगे? अपने सच्चे लक्ष्यों को पाने के लिए असफलता का कोई भी डर अपने मन में न रखें। आप सच्चे लक्ष्यों को पाने के लिए यह देखें कि आप हमेशा क्या करना चाहते थे, लेकिन आप कोशिश करने से घबराते हैं। जब आप दूसरों को उनका मनपसंद काम ही प्रशंसा से करते देखते हैं, तो आप यह पता लगाएं कि यह हमेशा आप से काम कराना चाहते। तो सच्चे लक्ष्यों को पाने के लिए अपने मन में असफलता का कोई डर न रखें। सच्चे लक्ष्यों को स्पष्ट करने के लिए आप हमेशा से यह देखिए कि आप क्या करना चाहते थे, लेकिन उसकी कोशिश करने से आप घबराते हैं। जब भी आप कभी दूसरों को उनकी मनपसंद का काम खुशी खुशी करते देखते हैं, तो आप भी पता लगाइए कि आप हमेशा से कौन सा काम करना चाहते थे। क्या आप भी कभी अपना बिजनेस करना चाहते थे, या चुनाव लड़ना चाहते थे, या कभी अपना नया करियर बनाना चाहते थे, लेकिन कोशिश करने से घबराते थे? इसलिए सच्चे लक्ष्यों के लिए असफलता के डर को मन से निकाल दीजिए और अपनी कोशिश करने से न घबराओ। आप हमेशा वह काम करें जिससे आपको प्रेम हो। अपनी ज़िंदगी के लक्ष्यों को देखने के लिए और पाने के लिए आपको पहले यह देखना है कि आप जीवन के किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और आपको किस क्षेत्र में काम करने में मज़ा आता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप दिन भर में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, तो वह कौन सा काम है? अगर आप मुफ्त में भी कोई काम या पूर्णकालीन, दीर्घकालीन करने को तैयार हो, तो वह कौन सी होगी? किस काम या गतिविधि से आपको ज़्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है? ज़िंदगी में आपका लक्ष्य सिर्फ अधिक से अधिक शिखर पर पहुंचना है और उन अनुभवों का आनंद लेना है। ऐसा अनुभव पाने के लिए आपको क्या करना होगा? पीछे की तरफ नज़र डालकर अपने अतीत के अनुभवों को भी पहचानें। फिर अनुमान लगाइए कि आप अपने वर्तमान और भविष्य में उन्हें कैसे दोबारा से दोहरा सकते हैं। आपको सामाजिक सहभागिता और योगदान के लक्ष्य भी बनाने चाहिए। आप किन संगठनों, उद्देश्य, ज़रूरतों या सामाजिक समस्याओं पर काम करना चाहेंगे और आप कौन से परिवर्तन देखना चाहेंगे? आप किन अभागे लोगों की मदद करना चाहेंगे?
आप अपनी दुनिया में किस तरह का फ़र्क लाना चाहते हैं। अगर आप बहुत दौलतमंद होते तो आप किन नेक कामों से आर्थिक मदद करते। सबसे बढ़कर आप अपनी दुनिया में फ़र्क लाने के लिए आज से ही क्या कर सकते हैं। इन हर एक चीज़ के आदर्श होने के लिए भविष्य की किसी तारीख का इंतज़ार न करें और आज से ही शुरुआत करें। आप अपने स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आपका आर्थिक जीवन लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत ही अहम क्षेत्र होता है। अगर आपकी आमदनी और बचत आदर्श हो तो आप शायद अपने ज़्यादातर गैर वित्तीय लक्ष्य ज़्यादा तेज़ी और आसानी से हासिल कर लेंगे। आदर्श स्थिति में आप हर महीने हर साल कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आप हर महीने हर साल कितना पैसा बचाना और निवेश करना चाहेंगे। ज़्यादातर लोग अपने आर्थिक लक्ष्यों के बारे में बड़े दुविधाग्रस्त होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एकदम स्पष्ट कर लेते हैं तो आप उन्हें हासिल करने की सामर्थ्य भी बना लेते हैं। आर्थिक लक्ष्यों की स्पष्टता ही आपके सपनों की हकीकत में बदलती है। जब आपकी मनचाही चीज़ें एकदम स्पष्ट होंगी तो फिर आप ज़्यादातर समय अपने लक्ष्यों के बारे में ही सोचेंगे और आप उनके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे वे साकार होकर आपकी ज़िंदगी में उतनी ही जल्दी आएंगी। जीवन के हर पहलू में अपने लक्ष्य के बारे में सवाल करने की प्रक्रिया से आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है, जिससे आप ज़्यादा एकाग्र और लगनशील हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप जीवन में अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय कर सकते हैं। यही महान उपलब्धि और असाधारण सफलता का स्प्रिंग बोर्ड है। इसलिए अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूर्ण रूप से स्पष्ट रखिए। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।